स्टार्ट करते हैं। अब बोलिए। हाँ, नाउ कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसके लिए कौन सा रूल बताए थे हम? डीएनपी रूल। डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर, पी का मतलब पावर। डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी फॉर पावर। तो आप देखो यहां पर हमको कंपेयर करना है, एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो कंपैरिजन में जो कॉमन रहे उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसको तो छोड़ देंगे, ठीक। अब ये एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए यहां पर आते हैं हम लोग हैशटैग रूल। तो हैशटैग रूल आपका जो है वो एसिडिक कैरेक्टर जो रहता है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, वेरी गुड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये पहला हैशटैग रूल वो आपका 1 चलेगा, ठीक है। हैशटैग रूल जो 2 है वो आपका डिस्टेंस नंबर पावर रूल हम यहां पर देंगे, ठीक है। तो चलो अब जो है देखो COOH जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, COOH आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो हम जो है हम यहाँ पर चेक करते हैं कि COOH ग्रुप से ये जो नेक्स्ट कार्बन है मेरा, COOH ग्रुप से मैंने आपका प्रिंसिपल कार्बन है, तो प्रिंसिपल कार्बन से मेरा नेक्स्ट कार्बन मेरा कितना है? 2 नंबर में है। प्रिंसिपल कार्बन से मेरा नेक्स्ट कार्बन कितने नंबर में? 2 नंबर में है, ठीक है। तो हमको तो यही एसिडिक कैरेक्टर इसका और इसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अगर ये 2 नंबर में है तो यानी कि सेम डिस्टेंस पर है, 1 से 2, 1 से 2, तो आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप करें तो डिस्टेंस आपका सेम ट्रेवल किया ना, इसलिए डी आपका क्या होगा? डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर और पी फॉर पावर। डी नहीं लगेगा, डी नहीं चलेगा ना नंबर। तो नंबर आपको क्या कौन सा कैरेक्टर लेना है? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? माइनस आई। अब माइनस आई जो ग्रुप है आपका, तो माइनस आई ग्रुप को हमको देखना है कि माइनस आई इफेक्ट जो है उसका नंबर कितना है, कितना माइनस आई है। अब बोलो यहाँ पर क्या ये भी माइनस आई है? CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? वेरी गुड, डोनेटिव ग्रुप। तो डोनेटिव ग्रुप के लिए कौन सा इफेक्ट ऊपर में लगेगा? प्लस आई। तो यहाँ पर क्या है? माइनस आई है? नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे 0 माइनस आई, है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या है? माइनस आई है, तो 1 माइनस आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस आई। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस आई, 1 माइनस आई है। तो नंबर से आपको क्या पता चला? इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 भी नहीं है और इसमें 1 है। तो अगर जिसमें माइनस आई इंक्रीज कर गया उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो डिस्टेंस का रूल नहीं लगा, लेकिन नंबर का रूल तो से आपको क्या है? पता चल गया ना। डिस्टेंस का रूल नहीं लगा, सिर्फ नंबर का रूल से आपको ये पता चल गया कि यहाँ माइनस आई लगाते के साथ आप ये बोलोगे कि क्लोरोएसिटिक एसिड विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। हो गया ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल कार्बन से जो है क्लोरीन का, प्रिंसिपल कार्बन से यहाँ पर सेकंड कार्बन में क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ पर इधर भी माइनस आई लग रहा है, इधर भी माइनस आई लग रहा है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। नाउ दिस इज क्लियर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। क्लास 11 में इतना काफी है बच्चों, इससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है आपको। जो इससे ज्यादा अगर पढ़ाई करेगा तो जेईई और नीट का पढ़ाई हो जाएगा। डी का हो गया, एन का हो गया, पी का भी सीधे हो गया। पी का मतलब पावर हो गया, पावर आएगा, पावर का भी बताएंगे। तो पावर का यूज अभी नहीं है आपका, वो सिर्फ यूज होता है जेईई और नीट के लिए यूज होता है। इसमें लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में? किसको? क्लोरोएसिटिक एसिड को नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसका लैंग्वेज का जो है आपको सिर्फ ये दिखाना है कि since acidic character is directly proportional to minus I effect, and in case of chloroacetic acid there will be a minus I effect, but in case of acetic acid there will be no minus I effect. So we can say that chloroacetic acid will be more acidic as compared to acetic acid. तो आपको ऐसे डायग्राम बना के स्ट्रक्चर बना के आपको नीचे लिख देना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में आपको एक मार्क्स स्ट्रक्चर के लिए और 1 मार्क्स आपको जो है डेजिग्नेशन जो आप मतलब या अच्छे से लिख रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। आई इफेक्ट समझ गया ना? रेजोनेंस बहुत इजी है। रेजोनेंस देखो, इरेज कर रहा हूं मैं, कंप्लीटली इरेज कर रहा हूं मैं। रेजोनेंस इफेक्ट तो और इजीली समझ जाओगे। रेजोनेंस कुछ है नहीं, देखो रेजोनेंस इफेक्ट
are of two types. One is plus R and another is माइनस आर. प्लस आर इफेक्ट जो रहता है वो आपको क्या बता रहा है? प्लस आर इफेक्ट का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट बताने के पहले वहां पर कौन सा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा था? आई इफेक्ट में सिग्मा का. ठीक है, अब यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है, तो प्लस आर इफेक्ट आपको कौन दे सकता है? प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट टुवर्ड्स द सिस्टम. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट टुवर्ड्स द सिस्टम, ये प्लस आर इफेक्ट है. ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर. प्लस आर इफेक्ट कौन कौन प्लस आर इफेक्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस. जिसके ऊपर लोन पेयर होगा, जिसके ऊपर जो माइनस नहीं होगा. आपको बहुत बार हम प्लस आर इफेक्ट आपको दिखाए हैं. प्लस आर इफेक्ट तो ये है आपका O H 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया और ये पाई बॉन्ड कहां पर गया? यहां पर आया. कुछ ऐसा हुआ तो आप ये बोल सकते हैं इसके बाद का जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, ये मैं सारा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा. ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन, और जिसको जो डिस्टर्ब ना करिएगा, कोई भी पाई बॉन्ड को आप डिस्टर्ब नहीं करिएगा. ठीक है, तो चलिए इन दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम अगला स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा. चलिए बताइए. 2 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर आया, 2 इलेक्ट्रॉन. ये पहले कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट में सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया? पाई में. नेक्स्ट पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर में. तो यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड जो है यही आपका कन्वर्ट किस में हो गया? लोन पेयर में आपका कन्वर्ट हो गया, एलपी में, है ना. पाई बॉन्ड आपका एलपी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पाई बॉन्ड जैसे एलपी में कन्वर्ट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा. यहाँ पर 2 बॉन्ड था ना, यहाँ पर बॉन्ड कितना हो गया? सिंगल. तो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा में. दोनों में कॉमन क्या हुआ? पाई. दोनों में कॉमन क्या हो गया? पाई. तो चार्ज का जो कहां सिग्मा कॉमन है? सिग्मा. पाई जो ये लोन पेयर है, पाई तो आपका लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया. पाई तो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया पाई. ठीक है, अब पाई का यूज होने से यहाँ पर जो है, जब पाई का जब आप यूज किए तो इसमें जो है, इसमें आपका चार्ज क्या हो गया? एक में प्लस और दूसरे में माइनस. तो क्या इफेक्ट क्रिएट हुआ? पोलराइजेशन इफेक्ट क्रिएट हुआ. किसके वजह से क्रिएट हुआ? पाई की वजह से क्रिएट हुआ. तो पोलराइजेशन इफेक्ट ड्यू टू व्हिच बॉन्ड? पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस. सो पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड जब टेक्स प्लेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस. ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है दोनों में होता है. इसमें प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट टुवर्ड्स द सिस्टम. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं टुवर्ड्स द सिस्टम में. आप यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? प्लस, और इधर क्या हो गया? माइनस. नाउ दिस इज क्लियर. अब जो है एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन मेरा क्या है? इफ दिस इज योर प्रिंसिपल कार्बन, तो ये पोजीशन अगर 1 है तो ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3 4 5 6. मेरे साथ में बताइएगा. ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो रहा है? माइनस चार्ज. सेम केस ये बॉन्ड किस पे जाएगा? ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इस पर आएगा. तो ये जो है ये पोजीशन कौन सा है? 4 है. और फिर से ये बॉन्ड जब इस पर आएगा तो ये पोजीशन क्या है? 6. तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट में 2, 4, 6 पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन व्हाट? इलेक्ट्रॉन. बहुत अच्छा. पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस. तो अटैक कौन करेगा? माइनस को कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल. पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस पोजीशन विल अटैक्ड बाय मानते बात को?
है ना। तो ये 246 पोजीशन जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट। तो जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, जितने भी आपके कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज है जब बोल दिए उसको तुम जो है, अगर ऊपर में ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे पहले आप प्रिंसिपल एटम को आप देखिएगा, आपका प्रिंसिपल जो है एटम नहीं सॉरी प्रिंसिपल आपका जो है, प्रिंसिपल आपका मॉलिक्यूल है क्या, तो प्रिंसिपल मॉलिक्यूल में क्या उसके ऊपर माइनस चार्ज या फिर उसके ऊपर प्लस चार्ज है, पहले आगे उसको आपको देखना है। अब इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, माइनस। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो मेरा 2,4,6 पोजीशन में इसमें कौन सा चार्ज अटैक करेगा, प्लस। यहाँ माइनस होगा, तीनों पोजीशन में कौन अटैक करेगा, प्लस। तो जिसके ऊपर आपका प्लस चार्ज है आप तीनों को आराम से लगा दो यहाँ पर प्लस चार्ज, नो प्रॉब्लम। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस NO2। तो अगर हम बोलते हैं कि ठीक है NO2 बोलते हैं, तो NO2 ग्रुप किस में अटैक करेगा, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। समझ गए बात को। तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका NO2 का आपका बन जा रहा है। यहाँ OH हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया और यहाँ पर NO2 हो गया। मानते हैं बात को। तो यहाँ पर 2,4,6 पोजीशन इज NO2, जो कि ये प्लस 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 है, और OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो अब समझ में आया कौन सा कंपाउंड कब अटैक करता है जाके, और कौन सा कंपाउंड आपका प्रिंसिपल में होना चाहिए, ये सिर्फ आर इफेक्ट ही कहता है। यहां पर ही आर इफेक्ट का काम है ये। क्लियर है। सो 2,4,6 पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। इसी को प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। और इस कंपाउंड का तो नाम क्या हो गया, कोई नाम बता सकते हो, ऐसे ही हम बोल दे रहे हैं, पूछ ले रहे हैं हम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। वेरी गुड। 2,4,6 इज ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ऐसे बोलेंगे। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को जो है एक यूनिक नेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड का भी काम करता है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना। प्लस आर इफेक्ट जैसा है, माइनस आर इफेक्ट भी वैसा होगा। माइनस आर इफेक्ट में बोलिए डियर, यहाँ पर जो है 2,4,6 पोजीशन में कौन सा आया है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ध्यान से सुनो, लिख लीजिएगा आप। 2,4,6 पोजीशन में कौन सा चार्ज है, माइनस। उसमें बोलो क्या रहेगा, प्लस। उसमें क्या रहेगा, प्लस रहेगा। 2,4,6 बन जाएगा। हाँ, उसमें 2,4,6 पोजीशन में प्लस रहेगा। यहाँ पर OH O में कौन सा रहेगा, प्रिंसिपल कार्बन में यहाँ पर माइनस है, वहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अब समझ में आ गया। माइनस आर में 2,4,6 पोजीशन जो है ये क्या रहता है देखने में, यहाँ पर 2,4,6 पोजीशन आपका माइनस है, तो यहाँ पर 2,4,6 पोजीशन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अटैक कौन करेगा इसको, जिसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव रहेगा वो जो है वो अटैक करेगा 2,4,6 पोजीशन को। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में जब ऊपर में इलेक्ट्रोफाइल लगे हुए रहेंगे तो, अब क्लियर है, अगर ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ रहेगा तो 2,4,6 पोजीशन पर प्लस जाएगा और इसके ऊपर क्या जाएगा, इसको अटैक कौन करेगा, माइनस। ठीक है। तो प्रिंसिपल कार्बन में इसका क्या रहेगा, प्रिंसिपल कार्बन में क्या लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन माइनस था, यहाँ प्रिंसिपल कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर 2,4,6 पोजीशन क्या है आपका, प्रिंसिपल कार्बन नेगेटिव। 2,4,6 पोजीशन, सॉरी प्रिंसिपल कार्बन आपका जो है ये नेगेटिव है और इसको अटैक जो कर रहे हैं ये है आपका नेगेटिव है और इसको अटैक कर रहे हैं पॉजिटिव, है ना। और प्रिंसिपल कार्बन तो आपका नेगेटिव है ही। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कार्बन जो है, प्रिंसिपल कार्बन आपका क्या है, पॉजिटिव है। 2,4,6 पोजीशन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अटैक करेगा नेगेटिव। ठीक है, अब ठीक है, हो गया। तो इसलिए मैं सब स्ट्रक्चर के सहित आपको बता दिया। आर इफेक्ट खत्म। तो ये आर इफेक्ट आपका यही था। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो मात्र 5 मिनट में हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, 5 मिनट में हाइपर कंजुगेशन खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तो कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम था हाइपर कंजुगेशन का वो करवा दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं पूरा सब, तो रिकॉर्ड हो ही रहा है आपका। हाँ, तो अंकित तो है सेट कर दे नीचे का मैसेज कर अपलोड कर देना। जीमेल वाला इसमें अपलोड कर देना, जिसको जीमेल पासवर्ड दे देना और जीमेल को डाउनलोड कर देगा। किसको सेंड करता रहेगा और उतना पता देगा, ड्राइव में लिंक करके दे। हां, ड्राइव लिंक। हां भाई ना, ड्राइव में मतलब कि जीमेल बना के उसी में ऐड कर देना। आज को जीमेल लगेगा, आईडी पासवर्ड दे। ठीक है। नाउ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है।
अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल के तहत हम जाते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल prop 1 in, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में सबसे पहले एक कॉर्नर का जो है ये चार पॉइंट के लिए जगह छोड़ दोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के सामने 4 पॉइंट के लिए मतलब एक अच्छा से जगह छोड़ दोगे, उसके बाद करना शुरू करोगे मेरा वाला काम। मेरे पास तो जगह नहीं है नीचे, इसलिए हम छोड़ नहीं गए। आप पहले चार लाइन छोड़ दीजिएगा, तब करना शुरू करिएगा, ठीक है। हाँ, पहले 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद करना शुरू लिखा करिएगा। है फिर लिखेंगे। नहीं लिखा हुआ है तो समझिए ना, सिर्फ वन शॉट है, ये समझने के लिए, ठीक है। लिखिए, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ध्यान दीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इरेज कर रहे हैं नीचे वाला, अब इरेज कर दे रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में सबसे पहले आप बताइए, ये prop 1 in आपके सामने है। prop 1 in CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर ऐसा है prop 1 in है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ पर इसके बाद का जो, अगर मैं रेजोनेंस जैसा स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बना रहा हूँ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। अच्छा, क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हैं, क्या उसका एग्जिस्टेंस है कैनोनिकल स्ट्रक्चर का? कोई बता सकता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एक्चुअली में एग्जिस्टेंस होता है? नहीं होता। कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। बचपन लोग हम लोग इमेजिनरी फॉर्म में वो एक हाइपोथेटिकली आपको कांसेप्ट लिया गया है। इट इज एन हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, एग्जिस्टेंस में नहीं। चलिए ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो अगला जो इसका स्ट्रक्चर होगा CH 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 डबल बॉन्ड CH, मानते बात को, ठीक है। अब ये बॉन्ड कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक। तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा CH 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 डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर जो ये जब यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा रुकिए, एक करेक्शन कर लीजिएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा CH2 माइनस, तो यहाँ पर CH2 माइनस चलेगा। अब ठीक है, तो CH2 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो पहले समझा दे रहे, उसके बाद हम आगे का भी प्रोसेस करेंगे। हाँ, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर जाएगा, तो पहले समझिए। देखो CH डबल बॉन्ड CH, तो इसको prop 1 in बोलते हैं, ठीक है। अब देखो prop 1 in में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या होता है डियर, कार्बन का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये दो कार्बन के बीच में, और यहाँ पर सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया? पाई में। चलिए आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, सिग्मा आपका कन्वर्ट हो गया पाई में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये देखो, ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड आपका जो यहाँ पर जैसे ही आपका क्या बना दिया, पाई बॉन्ड आपका फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब पाई बॉन्ड आपका एक लोन पेयर, सी के ऊपर एक लोन पेयर आपका अच्छा लगेगा ना। पाई बॉन्ड यहाँ सी के ऊपर फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो गया? पहले पाई था, अब पाई किस में चेंज हो गया? सिग्मा में। पाई किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा में। अब आप थोड़ा सा बताइए मेरे को, यहाँ पर जो है पाई सिग्मा में और सिग्मा आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाई, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज बताइएगा, सिग्मा सिग्मा पाई पाई पाई, दोनों में सिग्मा और पाई क्या हो गया? कॉमन, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में सिग्मा है, दोनों में पाई है। तो यूज कौन सा बॉन्ड का हुआ? पाई और सिग्मा दोनों का होगा। दोनों का यूज हुआ कि नहीं? दोनों का, मेरा सिग्मा और पाई का दोनों का यूज हो रहा है। और दोनों का यूज होने की वजह से मेरा कौन सा यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? चार्ज क्रिएट हो रहा है, प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है। एक डोनेट कर रहा है, एक यहाँ पर एक कार्बन डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया, और एक एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? माइनस चार्ज हो रहा है, ठीक है। एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो सी के यहाँ पर देखिए, सी डोनेट कर रहा है तो ये तो जो है ये तो बैलेंस हो जाएगा, सी डोनेट करने से। एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑपोजिट पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है ना, किसके वजह से? सिग्मा और पाई की वजह से। तो यूज में आपका कितना बॉन्ड हुआ? दो बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो जहां पर पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। वो तो क्या, ठीक है, सिंपल है। तो पोलराइजेशन ऑफ, यही 4 पॉइंट को हम बोले थे लिखने के लिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस,
पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, अगर पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपका हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर जो है पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड था, क्या अभी बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में? नहीं है। तो यानी कि पहले बॉन्ड था और अभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो नहीं, बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इनके बीच का ये तो क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? इसका ये रेजोनेंस है, इसका ये रेजोनेंस बन रहा है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बॉन्ड है नहीं है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जब मतलब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में आपका ये आपका फर्स्ट वाला था और ये आपका कितना नंबर है? सेकंड। ये सेकंड वाला में देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस है, कोई भी बॉन्ड रेजोनेंस है नहीं, तो कार्बन कभी भी हाइड्रोजन को कभी भी एयर में देखे हो रहे थे? हाइड्रोजन कभी भी एयर में रहा है आज तक? हाइड्रोजन यहाँ पर डोनेट कर दिया तो ये H के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? प्लस, और C के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? माइनस। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर डोनेट कर दिया था ना 2 इलेक्ट्रॉन को। आज तक कभी ऐसा देखे हो? हाँ, कभी ऐसा देखे हो नहीं ना? तो ये क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो थर्ड नंबर में हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट को हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। 4 नंबर, इट इज डिस्कवर्ड बाय बेकर-नाथन। तो दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। आ गया समझ में? तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ये जो 4 पॉइंट है, फर्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस हुआ, दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस, तीसरा हाइपोथेटिकल और चौथा है बेकर-नाथन इफेक्ट। इसलिए इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देखो यही सेम स्ट्रक्चर जो है, सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर है। अब प्लस चार्ज किसमें क्रिएट हो गया? इसमें क्रिएट हो गया क्योंकि ये डोनेट कर दिया। अब अगला प्लस चार्ज जो है किसमें क्रिएट होगा? यहाँ से यहाँ, और ये कितना नंबर है? 3 नंबर। मानते बात को? तो यहाँ पर ये कितना नंबर हो गया? 4 नंबर। अब बताओ डियर, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर में जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन आपका रेजोनेंस में जा रहा है, ये यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 3। तो यहाँ पर बोल सकते हैं को अल्फा कार्बन क्यों लिए? क्योंकि डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच होता है उसका एडजेसेंट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। कभी भी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और ये हेलोजन ग्रुप जो इस तरह का हुआ, तो वो जिस फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड कभी भी जिस कार्बन से अटैच होता है उसके ठीक एडजेसेंट वाला कार्बन जो भी रहेगा, या तो आइदर साइड हो या फिर एक साइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर है ये भी 3 कार्बन चेन के लिए एप्लीकेबल है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट 3 कार्बन चेन के लिए है। यहाँ पर 3 कार्बन, ये तो अल्फा है, अल्फा तक के लिए एप्लीकेबल है, इसमें बीटा गामा में होता ही नहीं। दिस इज ओनली फॉर 1 कार्बन जो एडिशन के बस उसके लिए, लाइक मेन उसका एडिशन जो है अल्फा के बाद नो एग्जिस्टेंस, इसका रेजोनेंस सिर्फ अल्फा तक का होता है। तो बता सकते हो मेरे को ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तो आपका रेजोनेंस कितना बना? 1 2 3 4। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बना? 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और आपको एक चीज बात बता दे रहे हैं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उससे एक ज्यादा, ठीक है, अगर n अल्फा हाइड्रोजन आपका होता है, ठीक है, तो n अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू n + 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बताए ये आपको बताए थे। इफ n अल्फा हाइड्रोजन जो है कोई भी कंपाउंड में होता है तो n + 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा एंड ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। दिस विल बी, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब मैं इरेज करता हूं, तो उसको रेजोनेंस बनेंगे प्रोप 1 को, उसको रेजोनेंस में काउंट करेंगे। हाँ, अब बोलो क्या बोलता है? प्रोप 1 इनको भी रेजोनेंस में काउंट करेंगे। जी जरूर, इसी से, यहीं से तो रेजोनेंस शुरू हो रहा है। आप इसको एरो का यहाँ पे दिए ना, ये तो यहीं से तो रेजोनेंस, तभी ना ये जब यहाँ पर आया तभी तो ये प्लस हुआ, अब प्लस फिर यहाँ गया, फिर प्लस आपका यहाँ पर था, तो इसलिए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
दिस वाज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, सो 3 इफेक्ट हैज बीन डन। आपका इंडक्टिव भी हो गया, रेजोनेंस भी हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। ये क्वेश्चन जो है घर से आप सोच के आइएगा। ठीक है, मैं रेस करते रहा ये पूरा, और 2 मिनट का जो हम बोले थे ना आपको 5 से 10 मिनट में जो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका 1 शॉट आज का पूरा कंप्लीट हो गया। ये फुल्ली इरेज कर दे रहे हैं, नहीं करे, एक फोटो ले लीजिए इसका ज्यादा से। ठीक है, घर पे कर लीजिएगा। हो गया फोटो फोटो कैप्चर कर लिए। और कैप्चर हो गया फोटो। चलिए आजकल टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है, मतलब इंसान जो है वीडियो करते करते फोटो भी हो जाता है ना। अब जो है हम लोग क्या करें, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर। ठीक है, अब कंपेयर जो है आपका, कंपेयर में आपका आ रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 CH3। तो इसका जो है हम लोग स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा आपको कि किस ऑर्डर पर आप स्टेबिलिटी आप दीजिए या फिर नहीं दीजिए। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक और, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और एक 3 नंबर आपको बना दे रहे हैं, बीच में ही बना दे रही है। चलिए ये 3 नंबर कर दो, इसको 2 नंबर कर दो। चलो अब ये तीनों का जो है, तीनों का आपको स्टेबिलिटी आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ, ये एप्लीकेशन ऑफ HC है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ HC। HC का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ HC। ठीक है, तो ये तीनों का जो है, तीनों का स्टेबिलिटी आप बताइएगा कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, यही है। अब तीनों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होंगे बताइए, जिसके पास क्या ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ज्यादा होना चाहिए, यही ना मानते हैं आप बात को। तो कितना ज्यादा आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसके कितने हैं, इसके पास बोलिए 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इसके पास कितने हैं 3, और इसके पास कितने हैं, और सेम, ये तो सेम कंपाउंड हो गया। एक सेकंड, इसको क्या करो, इसमें H को CH करके इसमें CH3 कर दो। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, CH2 हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ अब सही है। अब बोलो इसमें कितने हैं, 3। अच्छा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, तो आपको तो ऐसे ही देख के पता चलेगा स्टेबल कौन सा सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना रेजोनेंस होगा इसमें 13, इसमें 4, और इसमें 3। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, ये वाला। आंख बंद करके जो है ऐसे करके ऐसे लगा दिए, क्लियर हो गया। इफेक्ट में क्या था जी, कौन बोलता है ऑर्गेनिक नहीं होता है। ठीक है, हो गया, आज के लिए इतना ही।